हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि आज 12 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के जो जीई जूलॉजी सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था, पेपर का जो नाम था लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एनिमल किंगडम, ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा पेपर का नाम था। तो आज जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था, सेक्शन ए का यानी खंड अ का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके अंदर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, देखिए ये सेक्शन ए यानी खंड अ का जो प्रश्न 1 था, जिसमें एक एक नंबर के 10 प्रश्न थे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। उसमें सबसे पहला था हमारे पास, देखिए कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास चार्ल्स डार्विन, दूसरा लुईस पास्चर, तीसरा अलेक्जेंडर ओपेरिन, चौथा रॉबर्ट हुक। हालांकि इसमें लुईस पास्चर और अलेक्जेंडर ओपेरिन ने दोनों ने अपना सिद्धांत दिया था। जो सबसे ज्यादा जीवन की उत्पत्ति के करीबी जो सिद्धांत दिया था वो अलेक्जेंडर ओपेरिन ने दिया था। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, पहले क्वेश्चन में उत्तर सी। ठीक, और ये इस क्वेश्चन को मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था और हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक है बच्चों, अगला हमारे पास है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, काल मतलब पीरियड। अब पीरियड यहां पर देखिए मेसोजोइक है, ठीक, और यहां पर डेवोनियन है, ये दोनों पीरियड है। जबकि प्री कैम्ब्रियन इयॉन होता है और प्रोटेरोजोइक एरा होता है। ठीक, किसी किसी बुक में प्रोटेरोजोइक को पीरियड भी दिया है, तो हम उत्तर के रूप में यहां पर प्रोटेरोजोइक को लेंगे। यहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी मान सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन एक इयॉन है, उसमें अलग अलग क्या बोलना चाहिए एरा है, फिर उसके अलग अलग पीरियड है। ठीक है, तो इसको हम प्रोटेरोजोइक मान के चलेंगे। आगे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, अपने प्रयोग में स्टैनली मिलर ने क्या संश्लेषित किया था। तो क्या बनाया था जी उसने, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अमीनो एसिड सिंथेसिस किया था। पूरा उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें लास्ट में ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इन सभी अमीनो एसिड को प्राप्त किया था। अगला हमारे पास क्या है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई अगर आप देखते हैं तो फाइलम, क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीसीज तक हम जाते हैं। स्पीसीज के बाद जो सब स्पीसीज आता है वो हर एनिमल का नहीं होता, इसलिए हर एनिमल का कहां तक सबसे छोटी इकाई होता है बोलने पर स्पीसीज तक होता है। ठीक, और सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा बोलने पर, डोमेन, फिर किंगडम। ठीक है, इस पर सीरीज बनता है इसका। तो सबसे छोटा क्या होगा हमारे पास, स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्पीसीज। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में टॉर्सन या घुमाव प्रक्रिया के दौरान मोलस्का के शरीर में कितने डिग्री का घुमाव होता है। तो उसके शरीर में कितने डिग्री का घुमाव होता है, 180 डिग्री एंगल का घुमाव होता है। ठीक, कैसे होता है इसको आप थ्योरी में पढ़िएगा। अगला ब्रूड पाउच किसमें पाया जाता है, यह क्वेश्चन भी मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास कैटफिश, फोलिस, स्कोलियोडॉन था और आखिर में सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा था। तो सी हॉर्स के मेल में ब्रूड पाउच पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, नियोटेनी किस ऑर्डर में पाया जाता है। ये एम्फीबिया में पाया जाता है, तो एम्फीबिया की किसमें पाया जाता है, यूरोडेला में नियोटेनी पाया जाता है। ठीक, चलिए ऑप्शन क्या दिया था, यूरोडेला, एन्यूरा, एपोडा और यूप्रेट सभी बोल रहा है। तो जो कॉमन कैरेक्टर होता है वो किसमें होता है, यूरोडेला में होता है। अगला सवाल है 8वां नंबर का सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प क्या है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा विषैला सांप कौन सा होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया कोबरा, दूसरा किंग कोबरा, तीसरा पाइथन यानी कि अजगर और चौथा क्रेट। आप जानते हैं कोबरा तो 3-4 फीट का होता है। ठीक, किंग कोबरा लगभग 18 साढ़े 18 फीट का होता है और अजगर तो उससे भी बड़ा होता है, लेकिन अजगर विषैला नहीं होता है, विषहीन सर्प है। और क्रेट तो देखे होंगे आप, ये भी 1-2 फीट का।
कहने का मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, किंग कोबरा हो जाएगा, जो भारत में पाया जाता है और सबसे बड़ा विषैला सर्प है। 18 फीट का होता है, लगभग 18.5 फीट का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 9वां नंबर, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? कौन सा है? तो पहला है हाथी, दूसरा सील, तीसरा ब्लू व्हेल, चौथा वलरस। सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं रिपीट किया था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल, बहुत बड़ा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, मोनोट्रिम्स किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? मोनोट्रिम्स यानी कि हमारे जो एकिडना और प्लेटिपस हैं वो कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं बोलने पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, ये सेक्शन ए के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें जो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन का आंसर। इसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मैं जो पिछले क्लास में बताया था वो रिपीट हो गया है। ठीक, अगला हमारे पास सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, दिए गए लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 60 आंसर जो क्वेश्चन आया था, शॉर्ट आंसर वाला, उसमें क्या क्या देखिए तो यूकेरियोट्स के विकास को समझाइए कि यूकेरियोट्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। अगला है आजीवादवाद पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी पर आपको टिप्पणी लिखना था। यहां पर 5 प्रश्न होते हैं ना। अगला कशेरुकी के 3 मुख्य लक्षण को लिखिए। कशेरुकी का यानी कि कॉर्डेट के जो 3 मुख्य लक्षण होता है वो क्या है, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, नोटोकार्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट, जीवन के किसी न किसी अवस्था में मिलना चाहिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। उसके बाद बहुत सारे और कैरेक्टर हैं जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा इसके बारे में क्लास लिया गया है। ठीक, अगला पर्चिंग क्रियाविधि पर टिप्पणी लिखिए। पर्चिंग क्रियाविधि क्या होता है कि जो चिड़िया जब भी किसी तार पर, किसी डाली पर बैठती है तो अपने पैर को मोड़ करके रखती है, तो मोड़ने की क्रियाविधि क्या है कि वो गिरती नहीं है तार पर बैठने के बाद भी, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पर्चिंग मैकेनिज्म कहलाती है। अगला प्रलयवाद का सिद्धांत क्या है, यानी कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी। ये सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर लिए गए हैं, आप जाइए पढ़िए। ठीक है, अगला देखिए खंड ब यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आए होंगे, लेकिन एक एक बनाना होता है। चलो इधर देखिए, सबसे पहला क्या है, स्वतः जननवाद को विस्तार पूर्वक समझाइए, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को समझाना था, या उसमें जीवन की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत को, एंशिएंट थ्योरी को समझाना था। बोला है कि प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पर 2 दिया है, 3 और 4 में से कोई एक देना है। अगला प्रवाल क्या है, यानी कि कोरल क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल, कोरल के बारे में बताना था। पेरेंटल क्या है, पैथिक रिएक्शन बताना था मछलियों में, दोनों में से कोई एक बताना था। यूनिट 3 से आया था नियोटेनी क्या है, एम्फीबिया में नियोटेनी के प्रकार को समझाइए, किस प्रकार से होता है। या ये नहीं बनाते तो 8वां नंबर सवाल, विषैले विषहीन सर्पों की पहचान की व्याख्या चित्र सहित करिए। ठीक, चित्र सहित आपको रे डायग्राम सहित करना था, चार्ट बना करके करना था। अगला हमारे पास है चौथा यूनिट। चौथा यूनिट में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पर्चिंग क्रियाविधि क्या है, पक्षियों में उड़ान अनुकूलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। उड़ान अनुकूलन मतलब फ्लाइट एडाप्टेशन, तो पर्चिंग मैकेनिज्म क्या होता है बताना है, और उसमें फ्लाइट एडाप्टेशन को बताना था। अथवा दिया है उड़नशील स्तनियों से क्या समझते हैं, यानी कि जो फ्लाइंग मैमल होते हैं, जो उड़ पाते हैं, उन मैमल के बारे में क्या जानते हैं आप। चमगादड़ के बाह्य आकारिकी एवं विशिष्ट लक्षण का वर्णन कीजिए। चूंकि चमगादड़ जो एक मैमल से और उड़ सकता है, तो उसके बाह्य आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ठीक, और उसके स्पेशल प्रकार के कैरेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में लिखना था। तो बच्चों ये था आज हमारे जीई जूलॉजी लाइफ ऑन अर्थ का प्रश्न था। आगे आने वाला हमारा जो डीएससी जूलॉजी लाइफ ऑन अर्थ का पेपर होने वाला है कुछ दिन बाद, तो वो बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। और जो जीई के बच्चे हमारे हैं जिन्होंने अभी पेपर लिखा है, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 में से कितना सही हो रहे हैं वो अपना काउंट करके हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, ताकि दूसरे बच्चे भी आपको देख करके अपना उत्तर वहां पर लिख सकते हैं और एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना लगभग सही हो पा रहा है आपका। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।